जैसा मैं बता चुकी हूँ, मेरा नाम निवेदिता है। निवेदिता शर्मा मेरा नाम है और मैं 35 साल की हूँ। 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को। 8 साल का मेरा बेटा है। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। ये मैं ज़रूर मेंशन कर देती हूँ अपनी बातों में। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पोयम मैंने लिखी है, या पोयम कहूँ या कविता कहूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना नहीं आता है। ग्रामेटिकली तो कुछ भी नहीं आता है। जैसा बस मन में आया, जैसा महसूस आज तक किया, वो लिखना आता है। तो जो मैंने लिखा है, ये उसकी भूमिका का एक हिस्सा है। ये सब बताना कि मैं 35 साल की हूँ, 8 साल का बच्चा है, 10 साल की शादी हो गई है, ब्ला ब्ला। ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस भूमिका का हिस्सा है, इसलिए बता रही हूँ। जब छोटी थी, तो मैंने अक्सर अपने पापा को ये बात कहते सुना था कि यार, ये तुम्हारी मम्मी चाहती क्या है, बोल देना एक बार में, हम कर देंगे। भाई, जो चाहिए हमें बोलो, हम ला देंगे। हमें लगता था यार, हमारी मम्मी बड़ी कंफ्यूजिंग इंसान है, बोल दे, कलेश खत्म। पर सुन, क्या कर सकते हैं, बड़े हो गए। थोड़ा बड़े हुए, भाई को सुना ये कहते हुए, ये लड़कियां चाहती क्या है यार, बोल क्यों नहीं देती, इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। मुझे लगा यार, दुनिया में शायद लड़कियां सच में कंफ्यूजिंग ही हैं, बता क्यों नहीं दे रही। हमें जो चाहिए होता है हम तो पापा को बता देते हैं, पापा शाम को डोसा खाना है क्योंकि खाना हमने बनाया है। अब हम तो अपना खाना बनाया वो खा नहीं सकते ना, वो तो आप ही को खाना पड़ेगा, हमें डोसा ला देना। कलेश ही नहीं होता था। चलो कोई नहीं। अब जब हमारी शादी हो गई, और शादी को हो गए 10 साल, अब जब हमारा खुद का पति भी यही कह रहा है, यार तुम्हें चाहिए क्या, तो हमने क्या, समस्या क्या सच में गंभीर है कि सब आदमी ये सारी मर्द जात को समझ में ही नहीं आ रही है क्या कि औरत को चाहिए क्या। तो हमें लगा ये शायद एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की तरह, इस पे लिखना बनता है, इसमें तो कुछ करना चाहिए, है ना। तो हमने इस मुद्दे पे कुछ लिखने की कोशिश करी। तो मेरा टॉपिक है, मुझे बस इतना सा चाहिए। अगर आप इतनी सी लाइन पकड़ लेंगे ना, मुझे बस इतना सा चाहिए, तो शायद आप अच्छे से महसूस कर पाएंगे। लड़कियां कम है, आदमियों से मैं ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगी, महसूस करने की कोशिश करिए। नहीं नहीं, आप मर्द ही बनिए प्लीज, आप समझिए, आप मर्द ही बनिए, लिखिए आप ही के लिए। औरतों को तो पता है उन्हें क्या चाहिए, आदमियों को बता रहे हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है ना, बोल दो ना, कह दो ना। तो हमने बस कहने की कोशिश करी है, आप महसूस कीजिएगा। तो मैंने लिखा है कि भीनी सोंधी ओस भरी रात में, खुली छत पर तारों को निहारने के लिए, मुझे तेरा साथ चाहिए, मुझे बस इतना सा चाहिए। थैंक यू। भीनी सोंधी ओस भरी रात में, तारों को निहारने के लिए, खुली छत पर, मुझे तेरा साथ चाहिए, मुझे बस। गीली ठंडी घास पर चलते हुए, मुझे मेरे कदमों के आगे तेरे कदमों के इशारे चाहिए, मुझे बस। इसके बाद कि ठंडी हवा जब जब मुझे सताए, ठंडी सर्द हवा जब जब मुझे सताए, मुझे तेरी बाहों की गर्माहट चाहिए, मुझे बस। चलते चलते जब मैं थक जाऊं, चलते चलते जब मैं थक जाऊं, एक शांत दरिया के किनारे, मुझे तेरे कंधे पर अपना सर और मेरी आंखों पर तेरी हथेली की आड़ चाहिए, मुझे बस इतना सा चाहिए। खुद को सवार कर, खुद को सवार कर जब भी मैं निकलूं, मुझ पर पहली नजर तेरी हो, मुझे तेरे हिस्से से वो एक पल चाहिए, मुझे बस इतना सा चाहिए। इस दुनिया के भीड़ में, जैसा आजकल हो रहा है कि आप कहीं और हैं, आपके पार्टनर, आपकी बिलव, आपकी वाइफ कहीं और नौकरी कर रही है या जॉब कर रही है, या वो कहीं और अपने स्ट्रगल में हैं। तो इस दुनिया की भीड़ में मैं कहीं और, तू कहीं और ही सही। इस दुनिया की भीड़ में मैं कहीं और, तू कहीं और ही सही, पर तेरी नजर सिर्फ मुझ पर हो, मुझे वो
एक नजर चाहिए, मुझे बस इतना सा चाहिए। इसके बाद है कि मेरी जिंदगी की लड़ाई मुझे मेरे दायरे में लड़नी है, तुझे तेरे। इस जिंदगी की लड़ाई मुझे मेरे दायरे में लड़नी है और तुझे तेरे दायरे में। पर तेरी हस्ती में मेरी फिक्र शामिल हो जाए, मुझे बस इतना सा चाहिए। इस दुनिया के मेले का शोर जब जब मुझे सताए, इस दुनिया के मेले का शोर जब जब मुझे सताए, मैं खुद को तेरे सीने में इस तरह संभालूं कि तेरी धड़कन के सिवा मुझे कुछ सुनाई ना दे, मुझे बस मुझे तुझ पर इतना सा अधिकार चाहिए, मुझे बस इतना सा चाहिए। तू वो सब सुन ले जो मैं कह ना सकी, तू वो सब समझ ले जो मैं कहकर भी समझा ना सकी, कि मुझे तेरा सहारा नहीं, मुझे तेरा साथ चाहिए जिंदगी में मेरी, मुझे बस इतना सा चाहिए, मुझे बस इतना सा चाहिए। ये बस इतना था। थैंक यू। ये मेरी पोयम थी और पहला ओपन माइक है, लेकिन बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं और हमारे होस्ट बहुत सुंदर हैं। थैंक यू।